5 राज्यों का सियासी दंगल जारी है और इस पर लगातार न्यूज नेशन आप तक पूरी तस्वीर के साथ सटीक जानकारी के साथ हर खबर पहुंचा रहा है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए आज का दिन बेहद बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज सभी 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में वोटिंग की जा रही है। आज केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एक ही चरण में सभी सीटों के लिए ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 21 सीटों पर वोटिंग जारी है और असम की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज असम का फाइनल दौर है, यानी कि तीसरा चरण भी, आखिरी चरण भी आज है। और इस वक्त की बड़ी खबर, उलुबेरिया उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बमबाजी हुई है। चंद्रपुर इलाके में बमबाजी की खबर सामने आई, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। चंद्रपुर इलाके का जिक्र कर रहे हैं जहां पर बमबाजी हुई है। बंगाल ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि एक तरफ तीसरे चरण का चुनाव जारी है तो दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों पर बम फेंकने का यह आरोप लगा है। हम इस समय उलुबेरिया उत्तर में मौजूद है, चंद्रपुर इलाके में, और आप यहाँ पे सुबह से ही हिंसा देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों से खबर आ रही है कि यहाँ पे बमबाजी हो रही है और काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को तैयार रखा गया है। यहाँ पर रूट मार्च किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन भी सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है और भारी तादाद में यहाँ पर फोर्स मोबिलाइज किया गया है, क्योंकि चंद्रपुर के कुछ इलाकों से बमबाजी की खबर आ रही है और लोग वो अपने मतदान प्रयोग करने के लिए वोट बूथ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। मूलतः ये कहा जा रहा है कि आईएसएफ और तृणमूल के बीच झड़प होने की खबर है और कल रात से ही कई इलाकों में, चंद्रपुर के पूरे इलाकों में बमबाजी चल रही है, गोली चलने की खबर है। कुछ देर पहले अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में फोर्स ले जाया गया था और अभी दोबारा और एक और टुकड़ी फोर्स की जो है वो उन्हें मोबिलाइज़ करवाया जा रहा है इस इलाके से। और पूरा का पूरा जो इलाका चंद्रपुर का यानी उलुबेरिया उत्तर का, ये काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। फोर्स पूरी तरह से तैनात है, लेकिन अभी भी एक भय का वातावरण जो है वो यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। लोग घर से कम निकल रहे हैं। हालांकि फोर्स की तरफ से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पर एरिया डोमिनेशन के लिए जाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लंबे कतारों में फोर्स की गाड़ियाँ यहाँ पर है और एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी, ऑब्जर्वर्स की गाड़ी, इस इलाके का चारों तरफ से जो पेट्रोलिंग है वो किया जा रहा है। सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे है, DSP रैंक के ऑफिसर्स हम देख रहे हैं कि वो खुद यहाँ पहुँचे हैं इस समय इलाके का मुआयना करने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी यहाँ पर गंभीर बनी हुई है और सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका इस समय जिस तरह की घटनाएं, हिंसक घटनाएं होने की खबर आ रही है, लेकिन इस समय पूरी स्थिति को काबू में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, उलुबेरिया। और तमिलनाडु में भी एक वोटिंग, सभी सीटों के लिए वोटिंग जारी हो रही जारी है इस वक्त में। और कुछ देर पहले चेन्नई में रजनीकांत वोटिंग के लिए घर से निकले, वहीं कमल हासन ने भी चेन्नई में वोट डाला। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सभी सीटों के लिए एक ही चरण में तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है, वहीं पुडुचेरी में भी वोटिंग हो रही है, केरल में भी एक ही सीट के लिए, केरल में भी सभी सीटों के लिए एक ही चरण की ये वोटिंग है। और देखिए चेन्नई की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जहां पर वोट इस वक्त डाले जा रहे हैं। एक तरफ कमल हासन को आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ रजनीकांत वोटिंग के लिए पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल यहां पर किया। श्री प्रपंच हमारे साथ चेन्नई से इस वक्त मौजूद है। श्री प्रपंच, तमिलनाडु की सियासत का जिक्र करें तो AIADMK और DMK हमेशा से आमने सामने रहे हैं। AIADMK इस वक्त सत्ता में मौजूद है, जिसके साथ में BJP आगे बढ़ रही है। DMK का जिक्र करें तो कांग्रेस अपना जनाधार वहां ढूंढ रही है। इस बीच क्या कुछ कहा जा सकता है? जनता जो है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रही है? कोरोना होते हुए बावजूद यहाँ पे संक्रमण तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि वोटिंग मतदान करने के लिए लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं। मगर तमिलनाडु की अगर राजनीति समझना हो तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे सिर्फ आइकॉन बेस्ड पॉलिटिक्स अब तक होता आ रहा है। इससे पहले MGR, जयललिता, करुणानिधि जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा है। अब देख सकते हैं कि ये आइकॉन बेस्ड पॉलिटिक्स अभी बढ़ते हुए, डेवलप होते हुए अभी स्टालिन और एडप्पाडी पळनिसामी के बीच में आकर रुक गया है। तो ये चुनाव हम बता दें कि ये चुनाव 5 लोगों के बीच में लड़ा जा रहा है, मगर 2 बड़े दिग्गज हैं इसमें, एडप्पाडी पळनिसामी, स्टालिन, मक्कल नीतिमयन में कमल हासन, TTV दिनकरन जो ADMK के पहले नेता थे वहां से बाहर निकलकर अभी AMM के नेता है, और राम तमिलर सीमान। तो 5 लोगों के बीच में चुनाव है, मगर 2 बड़े दिग्गज ये हैं कि MK स्टालिन जो DMK करुणानिधि के बेटे थे और
एडप्पाडी पळनिसामी, जिन्होंने अभी इनफैक्ट जयललिता के निधन के बाद यहाँ पे सरकार उनके नेतृत्व में चलाई गई थी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे किसकी लोकप्रियता है, कौन यहाँ पे बहुत बड़ा दिग्गज है, यहाँ पे आगे का जो पॉलिटिकल कोर्स क्या है, यहाँ की दिशा क्या होगी, आगे वाली पॉलिटिकल जो फ्यूचर है तमिलनाडु की, वो ये चुनाव डिसाइड करेगा। क्योंकि जयललिता और करुणानिधि के बिना लड़ने वाला पहला विधानसभा चुनाव है। दिखती हुई नजर आती है और अभी ये तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रपंच, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, आगे भी लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। धीरेन्द्र, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। पीछे की तस्वीरों को दिखाते हुए ये जो पूरी सियासी समीकरण इस वक्त चल रहे हैं, किस तरह से लोग और बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच कहीं पर हिंसा की खबरें आ रही है, कहीं ईवीएम वीवीपैट मशीनें बरामद हो रही है, कहीं सुरक्षा बल की भारी तैनाती कर दी गई है। ये जो सियासी हिंसा पश्चिम बंगाल की सियासत का चुनावों के दौरान खासतौर से हिस्सा रही है, उसे पूरी तरह से यहां बताते हुए हम चाहेंगे पीछे की तस्वीर आप जरूर दिखाएं। देखिए, मैं इसको इस तरह से शुरू कर सकता हूं कि तारकेश्वर जो सबसे अहम सीट इस तीसरे जो चरण में, जिसमें चुनाव अब अपने रंग में आता हुआ दिख रहा है, और ये अगर हम लोग पिछली बार से देखें तो जो सीटें जो हैं 31 में से 29 सीटें टीएमसी के पास 2016 में थी। लेकिन अब इस वक्त 2019 के बाद आप देखेंगे ये एक अलग पश्चिम बंगाल है, जहां वोटर जिस तरह से निकल रहे हैं, जब वोट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले शायद आपने इस तरह से बातचीत करते हुए सबीना नहीं देखा था, और यही कारण है कि इस वक्त तमाम बमबाजी की घटनाएं हों या कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की कार्य हो, उसका वोटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लंबी वोट जो इस तरफ इशारा कर रही है कि पूरे बंगाल में एक तमाम लोग जो बड़ी चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ से कांग्रेस और वाम मोर्चा जो पिछले लोकसभा चुनाव में तो खैर साफ ही हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो इससे पहले था उसकी वो भूमिका भी अब खत्म होती दिख रही है। इस पूरे चुनाव में पूरे इलाके में हुगली, हावड़ा और साउथ 24 परगना, हमको ये ज़रूर खबरें आ रही कि हिंसा हो रही है, ये हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो सबसे बड़ी तस्वीर जो मैं कहना चाहूँगा लोकतंत्र के लिए, वो ये है कि वोटर बाहर निकल रहा है, वोटर बाहर निकल कर वोट कर रहा है और उसको किसी भी डर नहीं है। ये एक सुरक्षा बलों के तमाम मौजूदगी के बाद जो सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं, ये देखिए मेरे बीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हर बूथ के सामने आपको एक लंबी कतार, और ख़ासतौर से जिस बात को लेकर आपने सुना होगा दीदी और दीदी पर जिस तरह आक्रामक हुई थी टीएमसी, उसका कारण भी आपको ये समझ में आएगा इन लंबी महिलाओं की कतारों से, जो पुरुषों से ज़्यादा लंबी कतारें हैं। जो हो सकता है दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इधर भी उधर भी और तीसरी कतार भी, ये तमाम महिलाओं की कतारें पुरुषों की कतारों से लंबी हैं, जो ये बता रही है कि आखिर इस बंगाल के चुनाव का फैसला कौन करने जा रहा है। और इस फेस में मैं आपको बता दूं कि डायमंड हार्बर और जो साउथ 24 परगना यानी अभिषेक बनर्जी जिसको भाईपो कहा गया, इस पूरी राजनीति में जो भाईपो या करप्शन की जो एंट्री हुई वो अभिषेक के चेहरे के साथ जो टीएमसी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बचाए रखना है। लिहाजा इस तरह की घटना जो आप सुन रहे हैं वो ज़रूर है, लेकिन ये मतदाताओं की लंबी कतारें हमको ये आश्वस्त करती हैं कि ये वोट करने के लिए बिना किसी डर के यहाँ खड़े हैं और ये तय करेंगे। जी सबीना, चलिए आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे और रविकांत भी हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, आपकी तरफ रुख करें इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग के दौरान बंगाल के आरामबाग में हंगामेदार तस्वीर सामने आई है। टीएमसी के ब्लॉक सभापति की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, छिटपुट हिंसा लगातार यहाँ पर सामने आ रही है। पहले 2 चरणों में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। तीसरे चरण का चुनाव 7 बजे से शुरू हुआ है और देखिए अब किस तरह से ये तस्वीर यहाँ पर गाड़ी में जो तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आरामबाग की ये तस्वीर है जहां पर ये हंगामा बरपा है। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के ब्लॉक सभापति की ये गाड़ी है जिसमें ये तोड़फोड़ की गई है। आगे का शीशा चकनाचूर करने की कोशिश की गई है। देखिए गाड़ी के शीशे जो कि साइड में लगे होते हैं उन्हें चकनाचूर किया गया है और जो पीछे का दरवाजा है उस पर भी हमला किया गया है और पीछे के दरवाजे की जो शीशा है उसे किस तरह से तोड़ा गया है, ये आगे का हिस्सा है। तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है और जो ये गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि टीएमसी के ब्लॉक सभापति की है। आरामबाग में वोटिंग के दौरान ये हंगामा सामने आया, लेकिन इस बीच हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि सभी को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बंगाल की जो चुनावी रणनीति के दौरान, जो चुनावी वोटिंग के दौरान ये हिंसात्मक तस्वीरें आती रही हैं
वहां से हटकर एक बदलाव भी यहां पर देखने को मिले। फिर ये आपकी मर्जी है कि आप किसे सत्ता में लाना चाहते हैं, किसे सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल आप जरूर करें। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत, पीछे की तस्वीरों में क्या कुछ और बदलाव आया है? क्या यहां पर मतदाताओं की तादाद बढ़ी है? जिस तरह की हिंसात्मक खबरें भी हम यहां पर सामने दिखा रहे हैं और धीरेन्द्र हमें बता रहे हैं कि किसी तरह से मतदाताओं के जोश में कमी नहीं है, वो इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपके यहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनके अंदर कितना उत्साह, कितना जोश? देखिए शबीना, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है पुरुष मतदाताओं की संख्या में, और यहाँ पर कोविड नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर शबीना दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम 6 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और 6 बजे से ही यहाँ पर जो मतदाता थे वो आ गए थे। 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन मतदाताओं के अंदर एक उत्साह है। पूछने पर वो ये नहीं बताते कि वो किसको वोट करने जा रहे हैं, ये उनका अधिकार भी है, लेकिन उनका ये मानना है कि इस बार वो जिस सरकार को चुनने जा रहे हैं उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो जनता के हित में बात करे और जनता के लिए विकास करे। आप तस्वीरें देखिए, एक एक करके लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और इसलिए यहाँ पर उसी लिहाज से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। पहले से इस बात की शबीना आशंका थी कि जो डायमंड हार्बर का इलाका है, साउथ 24 परगना का इलाका है, वो टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला इलाका है और इस इलाके में इस तरीके की घटनाएं होंगी, क्योंकि टीएमसी चाहती है कि जो पहले फेज़ में जो नुकसान हुआ है उसको यहाँ से भरपाई किया जाए, इसलिए इस तरीके की छुटपुट घटनाएं होंगी और ये जानकारी भी आ रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है उनकी 200 अधिक कंपनियां बुलाई गई हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना किया जाए। दूसरी लाइन दिखाता हूं आपको, एक एक करके यहाँ पर लोगों को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। जितने लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं उतने ही मतदान केंद्र के बाहर भी लोग हैं, उनको रोक कर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना है। इस बार नंदीग्राम में सेकेंड फेज में ममता बनर्जी की साख दांव पर थी, तो डायमंड हार्बर के इलाके से सांसद हैं अभिषेक बनर्जी और वो उनका इलाका है और वहाँ भी इस बार विधानसभा के चुनाव इस तीसरे फेज में हो रहे हैं, इसलिए शबीना उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस एरिए से टीएमसी को किस तरीके से लीड दिलाते हैं। बिल्कुल बीजेपी चाहती है कि 2016 यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग से बुजुर्ग शख्स भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे हम जरूर चाहेंगे कि कोई बातचीत जरूर हो जाए डिस्टेंस के साथ, ताकि मालूम चल सके बाकियों को कि कितना जरूरी है आज घर से बाहर निकलना, मत का इस्तेमाल करना। इस बीच की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व कैनिंग में आईएसएफ और टीएमसी में झड़प देखने को मिल रही है। आईएसएफ समर्थकों ने वोटिंग से रोकने का आरोप यहां पर लगाया है। पूर्वी कैनिंग का जिक्र कर रहे हैं, जहां आईएसएफ और टीएमसी के बीच में झड़प की तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, किस तरह से ये आपसी झड़प यहां पर हो रही है। और पश्चिम बंगाल की सियासत में जब भी मतदान की प्रक्रिया का वक्त आया है, इसी तरह से झड़प की खबरें, बमबाजी की खबरें, तोड़फोड़ की खबरें, भले ही वो समर्थक हो या फिर आपस में लड़ने वाले क्यों ना नेता हो, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। ये पूर्वी कैनिंग की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दोनों तरफ से ही आप देख सकते हैं समर्थकों की भारी भीड़ है। अब किस बात को लेकर यहां पर विवाद हुआ, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में देखिए किस तरह से ये भिड़ गए हैं। ये वो युवा समर्थक है या फिर ये युवा कार्यकर्ता हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। कुछ मुद्दे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनमें बातचीत कब विवाद में तब्दील हो जाती है और विवाद किस तरह से हाथापाई में आ जाता है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। आपस में ये लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मारपीट यहाँ पर कर रहे हैं। पूर्वी कैनिंग की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद और अमूमन इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और बंगाल समेत 5 राज्यों में इस वक्त वोटिंग जारी है। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा में वोट डाला, वहीं केरल के पोन्नानी में मेट्रोमैन और बीजेपी उम्मीदवार ई श्रीधरन ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने भी चेन्नई में वोट डाला। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग की। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की ये चुनाव जारी हैं। तमिलनाडु का अगर जिक्र करें तो एक ही चरण में ये पूरे चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। केरल में भी एक ही चरण में
में चुनाव है, पुडुचेरी में भी आज 30 सीटों के लिए वोटिंग यहां पर हो रही है। असम का तीसरा और आखिरी चरण है, लेकिन किस तरह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं दिग्गजों की जो सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। श्री प्रपंच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। श्री प्रपंच, तमाम दिग्गजों की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक एक वोट को लेकर वो खुद भी संजीदा है और साथ ही इसी के साथ ये मैसेज भी यहां पर जाता है कि जल्द निकलिए, एक एक मत बहुत ज्यादा सत्ता को बदलने में और सत्ता पाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। क्या तस्वीर यहां पर बन रही है जहां आप मौजूद है फिलहाल? हम अभी इनफैक्ट यहाँ पे SIT कॉलेज में है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि हम बता दें कि स्टालिन ने यहीं से अपना मतदान किया था। हम बता दें कि ऑन एन एवरेज अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो पिछले 10 इलेक्शन अगर देखा जाए, विधानसभा और पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखा जाए, तो एवरेज 68% की वोटिंग देखी जा सकती है। और हम देख सकते हैं कि इस बार भी इतना अचीव करने के लिए पूरी तरह यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। कोरोना होने के बावजूद यहाँ पे कई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पे मतदाता यहाँ पे मतदान करने के लिए वोटिंग स्टेशंस बहुत ही उत्साह के साथ आ रहे हैं। 7 से 9 बजे तक का जो समय है इसमें बहुत ही एक्टिव वोटिंग देखने को मिली थी और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही उत्साह के साथ लोग बाहर आ रहे हैं, वोटिंग करना चाहते हैं। हम ये बता दें कि जो DMK और ADMK के बीच में जो कॉम्पिटिशन है, कॉन्टेस्ट है, अगर देखी जाए तो जो पिछले इलेक्शन 2016 में सिर्फ 1% का डिफरेंस में DMK ने सरकार वहाँ पे तमिलनाडु में नहीं बना पाई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि 2019 में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ DMK ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यहाँ पे जीता था और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस बार भी DMK उसी प्रकार की एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अपना रही है कि यहाँ पे पूरी तरह 2021 में जो इलेक्शन है अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। कई सारे मुद्दे थे मगर ये एक आइकॉनिक बेस्ड इलेक्शन है। स्टालिन और एडप्पाडी पळनिसामी के बीच में जो इलेक्शन है तो इसमें स्टालिन उभर के आना चाहते हैं और एडप्पाडी पळनिसामी ने कई सारे स्कीम्स, सब्सिडीज लोग तमिलनाडु के लोगों को दी है। हम बता दें कि यहाँ पे अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो वुमेन पॉपुलेशन तमिलनाडु में ज़्यादा है, करीब 10 लाख वुमेन पॉपुलेशन ज़्यादा है इनफैक्ट कंपैरेटिवली मेन के पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसीलिए महिलाओं को लुभाने के लिए कई सारे पार्टियों ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में फ्री स्कीम्स, सब्सिडीज़ और कई सारे स्कीम, वुमेन सेंट्रिक स्कीम जैसे कि 6 सिलेंडर देना, 1000 रुपये मुआवजा देना महीने के लिए, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन जो एक मेजर एक पोल में कहा गया था मैनिफेस्टो में वो देना। तो यहाँ पे वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स यहाँ पे तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को मिली थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सियासी ये चल रहा है, इनफैक्ट ये DMK के अलायंस में कांग्रेस है और वो भी पूरी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाहती है क्योंकि DMK ने जो सीट शेयरिंग टॉक्स के दौरान उनके साथ बहुत ही सख्त के साथ यहाँ पे सिर्फ 25 सीटों का यहाँ पे दिया था। उन्होंने 60 सीट मांगे थे मगर 25 सीट ही दिए थे। तो कांग्रेस को भी अपना प्रूव करने के लिए एक मेजर एरिया आप देख सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में ये दिशा दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी दर्शकों को तस्वीरों के साथ पहुंचाते रहेंगे और बाकी राज्यों पर भी लगातार न्यूज़ नेशन की नजर बनी हुई है। हर तस्वीर, हर खबर के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।